एक ऐसी रात जब आग जल रही थी, ढोल बज रहे थे और एक पिता अपने ही पुत्र की हत्या करवाने पर उतारू था। लेकिन उसी आग से जन्म हुआ एक ऐसे पर्व का जो आज दुनिया को रंगों से भर देता है, होली। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि अहंकार की हार और भक्ति की जीत की कहानी क्यों है? आइए चलते हैं उस युग में जब धरती पर अत्याचार का अंधेरा छाया हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर राजा थे, हिरण्यकश्यप। उसने घोर तपस्या करके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उसने वरदान मांगा, मुझे न कोई देवता मार सके, न मनुष्य। न दिन में मरूं, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यहीं से शुरू हुआ विनाश का खेल। वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने आदेश दिया, अब इस धरती पर केवल मेरी पूजा होगी, कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा। लेकिन विधि का विधान देखिए। उसी अत्याचारी राजा का पुत्र था प्रहलाद। बचपन से ही वह विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर पल नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकशिपु को यह बात पता चला तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने अपने ही पुत्र को समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। पिताश्री, सच्चा ईश्वर तो श्री हरि विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु तिलमिला उठा। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास किए। हाथियों के पैरों तले कुचलवाया, जहरीले सांपों से डसवाया, ऊंची पहाड़ी से गिराया, तलवारों से हमला करवाया, लेकिन हर बार विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती। उसने योजना बनाई। होलिका आग में बैठेगी और गोद में प्रहलाद को लेकर बैठ जाएगी। प्रहलाद जल जाएगा और होलिका बच जाएगी। चिता सजाई गई, अग्नि प्रज्वलित हुई। लोग सांस रोके देख रहे थे, लेकिन उल्टा हुआ। होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि होलिका का वरदान तभी तक था जब तक वह अकेली आग में प्रवेश करे। अहंकार और छल के साथ वह वरदान निष्प्रभावी हो गया। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, बुराई को जलाने और अच्छाई की जीत का प्रतीक। अब हिरण्यकशिपु ने क्रोध में प्रहलाद से पूछा, अगर तेरा विष्णु हर जगह है तो क्या वह इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी। हिरण्यकशिपु ने गदा से खंबा तोड़ा और उसी खंबे से प्रकट हुए नरसिंह भगवान, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की चौखट पर न धरती न आकाश। नरसिंह ने अपने नखों से न अस्त्र न शस्त्र हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और इस तरह ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त टूटे बिना पूरी हुई और अहंकार का अंत हुआ। होलिका दहन के अगले दिन मनाई जाती है रंगों वाली होली। यह दिन है प्रेम का, क्षमा का, भाईचारे का, मन के मैल धोने का। कहा जाता है कि वृंदावन और गोकुल में कृष्ण और राधा ने रंगों से होली खेली, जिससे यह पर्व और भी आनंदमय बन गया। होली सिर्फ रंग लगाने का त्योहार नहीं है, यह याद दिलाती है अहंकार कितना भी बड़ा हो, अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। बुराई चाहे कितनी भी प्रबल हो, जीत अंत में सच्चाई की होती है। तो जब इस बार होलिका दहन की अग्नि जले तो केवल लकड़ी न जलाएं, अपने भीतर का क्रोध, ईर्ष्या, घृणा भी उसी आग में समर्पित कर दें। और जब रंग लगाएं तो केवल चेहरा नहीं, दिल भी रंग दें उस प्रेम से। क्योंकि होली हमें सिखाती है, जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं, जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष नहीं, और जहाँ सत्य है वहाँ अंत में विजय ही विजय है। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य और नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।